नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन और इस वीडियो में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2024 सितंबर का लेकर आ गए हैं। इसमें आपके लिए पूरे मंथ के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा, जिसमें लगभग 180 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, बैंकिंग के सभी प्रकार के क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। सितंबर 2024 के करंट अफेयर को यहाँ पर हम कवर करेंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक करके ज़रूर जाएंगे और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 मिथुन चक्रवर्ती को यहाँ पर दिया जाएगा। इनको सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती ये 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। 8 अक्टूबर 2024 को 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होगी, वहीं पर इनको ये अवार्ड मिलेगा और इन्हें वर्ष 2022 के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन कोरोना की वजह से लेट चल रहा है। अगर आप 2024 में देख रहे हैं तो कोरोना के कारण लेट ये हुआ है। मिथुन चक्रवर्ती 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती, जिनका जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहली महिला देविका रानी, जिनको 1969 में ये अवार्ड दिया गया था। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत भी 1969 में ही हुई थी। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान यह अवार्ड दिया जाता है। यह पुरस्कार अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, संगीतकार, गीतकार, उनके लाइफ में जो उन्होंने सिनेमा को दिया है उसकी अचीवमेंट के कारण, उनके योगदान के कारण उनको ये अवार्ड दिया जाता है। पहली विजेता अभिनेत्री देविका रानी रही थी। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए नगद राशि के रूप में दिया जाता है। अगला, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शिगेरू इशिबा। कौन? शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये पहले पूर्व रक्षा मंत्री थे, अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं। फूमियो किशिदा के स्थान ये लेंगे। जापान ये एशियन कंट्री है जिसकी राजधानी टोक्यो है। येन इसकी मुद्रा है। अगला, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 2024 के वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने 39वां स्थान प्राप्त किया है। वैश्विक नवाचार या इनोवेशन इंडेक्स में ये भारत को तो 39वीं रैंक प्राप्त हुई और स्विट्जरलैंड लगातार 14वीं बार इस शीर्ष पोजीशन पर रहा, पहली पायदान पर रहा है। 2023 में भारत 40वें स्थान पर था और इस बार 39वें स्थान पर है। ये 17वां इसका संस्करण है। जारी करने वाला विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है और पहले पोजीशन पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत को 39 और अंतिम स्थान पर अंगोला, जिसको 133वीं रैंक प्राप्त हुई है। अगला, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उप प्रमुख एसपी धारकर को नियुक्त किया गया है। किसको? एसपी धारकर को। भारतीय वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को बनाया गया था और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। भारत की जो तीनों सेना है उसके वर्तमान प्रमुखों की बात करें तो भारतीय थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख
प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, सेना दिवस 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला, कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कंबोडिया में भारतीय राजदूत के रूप में बी बनवलाल वन्ना को नियुक्त किया गया। किसको? बी वनलाल वन्ना को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही। कंबोडिया जिसकी राजधानी नोम पेन है, कंबोडियन रियाल यहां की मुद्रा है और हुन मानेट यहां के प्रधानमंत्री हैं। अगला, अपनी समुद्री सीमा पर नजर रखने एवं इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्वाड देशों ने किस पहल की घोषणा की है? अभी क्वाड समिट ऑर्गेनाइज हुई यूएसए में ही उन्होंने मैत्री नामक जो एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसका नाम मैत्री है। इसमें ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी कि किस प्रकार से आप समुद्री एरिया में मॉनिटर और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। भारत इसको 2025 में ऑर्गेनाइज करेगा मैत्री को। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी समुद्री सीमा पर नजर रखने और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्वाड देशों ने मैत्री नाम से एक पहल शुरू की जिसकी फुल फॉर्म मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक है। यहाँ पे जो क्वाड शिखर सम्मेलन है, छठा संस्करण इसका ऑर्गेनाइज हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर में। यह चौथा व्यक्तिगत क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन था और आपको बता दूं कि इसमें 4 देशों का यह समूह है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका मेजबान रहा इस बार, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत इसके मेंबर हैं। इस बार बैठक में जो बाइडेन वहां के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज प्रधानमंत्री और फूमियो किशिदा जो कि प्रधानमंत्री जापान के वो और भारत के नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। अगला, समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति प्रदान करने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बना है? तो तीसरा थाईलैंड देश बना है जिसने समलैंगिक जोड़े को शादी करने की अनुमति दे दी है। तो पहले थाईलैंड, ताइवान, नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला तीसरा देश बना। ध्यान रखिएगा, ये ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड तीसरा देश बना है। यह विधेयक किसी भी लिंग के विवाह भागीदारी को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। यह कानून 22 जनवरी 2025 से देश में लागू हो जाएगा। कहां? थाईलैंड में। थाईलैंड एशिया का एक देश है, बैंकॉक इसकी राजधानी, थाई बात यहां की मुद्रा, प्रधानमंत्री पेंटोगर्टन सिनावात्रा हैं। अगला, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो विश्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे हम 26 सितंबर को मनाते हैं। कब? 26 सितंबर को, जिसका उद्देश्य पर्यावरण स्वास्थ्य के मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसकी थीम पर्यावरण स्वास्थ्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन के माध्यम से लचीले समुदाय का निर्माण करना है। इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2011 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, मतलब 2011 में इसे पहली बार मनाया गया विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। कब? 26 सितंबर को। अगला, 2023 के लिए आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? दीपक सी मेहता को। दीपक सी मेहता, ध्यान रखिएगा, आईसीसी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। दीपक की बात करें तो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के सीएमडी है दीपक सिंह मेहता, जिनको प्रतिष्ठित आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार मुंबई में 59वें आईसीसी वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय रासायनिक परिषद द्वारा दिया गया है। अगला, खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक के लेखक कौन है? तो खाकी में स्थित प्रज्ञ के लेखक हैं कौन? आंसर अनिल रतूड़ी। अनिल रतूड़ी ये स्थित प्रज्ञ, खाकी में स्थित प्रज्ञ के
लेखक हैं। उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इसका विमोचन भी इनके द्वारा ही किया गया। अनिल रतूड़ी ये पुस्तक एक आईपीएस अधिकारी के रूप में अपने संस्मरण और अनुभव के आधार पर लिखी गई है। जो जिस प्रकार से उन्होंने अनुभव लिया आईपीएस ऑफिसर के रूप में, वो उन्होंने इसमें लिखा है। यह पुस्तक सेवा में आ रहे लोगों को निर्णय लेने में मदद करेगी। अगला, उससे पहले अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इन ई बुक में से कोई एक ई बुक परचेज कर सकते हैं या तीनों ही कर सकते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। एक है हमारे लिए, आपके लिए साइंस की ई बुक, दूसरी स्टैटिक जीके और तीसरी वार्षिक करंट अफेयर, जिसमें जनवरी 2023 से सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर हमने कवर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आप इनको परचेज करना चाहें तो ज़रूर परचेज कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी में। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण अबू धाबी के सेंट रेजिस सदियात आइलैंड रिसोर्ट में शुरू किया गया। सम्मेलन में विश्व एरोस्पेस आपूर्ति चेन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है। वर्ष 2012 में ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। अगला, आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने किसके साथ मिलकर एबहेड नामक हल्के वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं? तो आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एबेड नाम के हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट ये डीआरडीओ के साथ मिलकर डेवलप किए हैं। किसके? डीआरडीओ के साथ, आईआईटी दिल्ली और साथ साथ डीआरडीओ के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एबेड नामक हल्के वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया। ये जो जैकेट है ये पॉलीमर और स्वदेशी बोरोन कार्बाइड सेरेमिक सामग्री से बने हैं। ये 82 किलोग्राम और 95 किलोग्राम के न्यूनतम संभावित वजन के साथ आगे और पीछे के कवच के लिए पूरा डिजाइन किया गया है, जिससे कि वो चारों तरफ से जो भी इसे पहनेंगे वो चारों तरफ से सुरक्षा उनको प्रदान की जा सकेगी। अबेड का मतलब एडवांस बैलेंस चेक फॉर हाई एनर्जी डिफीट है। अगला, किसने 2024-27 के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो एसओएआई मतलब एशिया सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की जो अध्यक्षता है ये संभाली है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। ध्यान रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू एसोसिएशन ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट के अब चेयरमैनशिप ये 2024 से 27 तक रहेंगे। इसका उद्देश्य सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की उभरती भूमिका पर केंद्रित करना है। और मैंने आपको बता दिया एसओआई मतलब एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्ट्रक्शन इसकी फुल फॉर्म है। और भारत के कैग हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला, किस राज्य में मनकीडिया समुदाय को 6वें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये उड़ीसा राज्य के मनकीडिया समुदाय को 6वें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का दर्जा प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में मनकीडिया समुदाय को ये दर्जा मिला है। मनकीडिया का अर्थ है कि खानाबदोश समुदाय। मनकीडिया का अर्थ है खानाबदोश समुदाय जो रस्सी बनाने, छोटे जानवरों को फंसाने, खाने के अपने पारंपरिक कौशल के लिए जाना जाता है। अगला, किस
किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सूअरों के आतंक से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिकार करने की अनुमति देने का फैसला लिया है, उन्हें मारने का फैसला लिया है? और ये फैसला लिया गया है किसके? बिहार के द्वारा। बिहार में नीलगाय और जंगली सूअर का आतंक लगातार फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मारने का यहाँ पर फैसला इनके द्वारा लिया गया है। और 5 जिलों वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर में ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जंगली सूअरों और नीलगाय को मारने का अनाउंसमेंट बिहार सरकार ने किया। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन अथॉन का परीक्षण कहाँ किया है? हिम या स्नो ड्रोन अथॉन का परीक्षण लद्दाख में भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। लद्दाख में भारतीय सेना ने हिम ड्रोन अथॉन के दूसरे संस्करण को आयोजित किया। इस आयोजन में 20 से अधिक स्वदेशी निर्माता ने भाग लिया, जिसमें अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैन्य अभियानों को ड्रोन तकनीकी के उपयोग में क्रांतिकारी रूप से बदलाव लाना है। लद्दाख, जिसको यूनियन टेरिटरी के रूप में 2019 में फॉर्म किया गया, लेह इसकी राजधानी है और उपराज्यपाल BD मिश्रा हैं। अगला, चर्चा में रही शंख एयर किस राज्य की पहली एयर लाइन होगी? तो शंख एयर ये चर्चाओं में अभी रही है और ये उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन होगी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और लखनऊ से नोएडा जैसी बड़ी सिटीज़ को ये कवर करेगी। शंख एयर उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन होगी, ध्यान रखिएगा। शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली भारत की नवीनतम एयरलाइन है ये, और इसका परिचालन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस एयरलाइन का लक्ष्य यात्रियों को सुविधा, उड़ान में आसानी पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय विमानन क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण लाना है। अगला, टाटा स्टील में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ब्लास्ट फर्नेस की जो फैसिलिटी है इंडिया की लार्जेस्ट टाटा स्टील के द्वारा उड़ीसा के कलिंग नगर में शुरू की गई है। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को सफलतापूर्वक चालू किया है। यह स्टील सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसमें 27,000 करोड़ रुपए कुल निवेश किए गए हैं, जिससे कि 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष जो इस प्लांट से एनर्जी डेवलप हो रही थी, अब 8 मिलियन टन हो जाए। ठीक। अगला, न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली। ये 29वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के। ये शिव प्रताप शुक्ल के द्वारा इनको यहाँ शपथ दिलाई गई, क्योंकि शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला, विश्व पर्यटन दिवस 2024 किस दिन मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस 2024 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो 27 सितंबर यहाँ पर आंसर सही है। विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन और शांति। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने हांगझो ओपन 2024 के पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है किसने? जीवन नेचुंद चेचियान और विजय सुंदर प्रशांत ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विजय सुंदर जो प्रशांत हैं, ये ऑलरेडी रोहन बोपन्ना के साथ इस खिताब को जीत चुके हैं, और ये 250वां प्रतियोगिता है जिसे हार्ड कोर्ट में खेला गया है, हांगझो ओपन टेनिस चैंपियनशिप, जिसको भारत के जीवन चेजियान और विजय सुंदर प्रशांत के द्वारा यहाँ पर जीता गया। इसका आयोजन 18 से 24 सितंबर को हांगझो चाइना में हुआ था। पुरुष एकल का खिताब मारिन सिलिच के द्वारा, जो कि क्रोएशिया के प्लेयर हैं, उनके द्वारा जीता गया है।
अगला, किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य में बाना कै योजना शुरू की गई है? तो बाना कै योजना को मिजोरम के द्वारा शुरू किया गया, जिससे किसानों और उद्यमियों को समर्थन दिया जा सके। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला देश जॉर्डन बन गया है, जो कि कुष्ठ रोग जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के माध्यम से होता है। अब ये इस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है। इसकी राजधानी अम्मान, दीनार इसकी मुद्रा और जाफर हसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये पंजाब के द्वारा यहाँ पर जीत दर्ज की गई। पंजाब ने शूट आउट जो हुआ उसमें उत्तर प्रदेश को हराकर चौथी हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। इसको जलंधर पंजाब में इसका फाइनल मैच ऑर्गेनाइज कराया गया। हॉकी इंडिया की बात करें तो हॉकी इंडिया, जिसको 2009 में स्थापित किया गया, नई दिल्ली मुख्यालय, अध्यक्ष इसके दिलीप टर्की हैं। अगला, यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जनिक सिनर, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं, जनिक सिनर ने यहाँ पर इस खिताब को जीत लिया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। यह वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन हो जाते हैं, उसके बाद आखिरी में यूएस ओपन होता है और चौथा ग्रैंड स्लैम है साल का, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में खेला गया। पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर के द्वारा, इटली के प्लेयर के द्वारा जीत लिया गया। महिला एकल का खिताब आर्यना सबलेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा जीता गया है। अगर पुरुष युगल की बात करें तो मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन, जो कि दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा जीता गया। महिला युगल का खिताब ल्यूडमिला किचेनोक, जो कि यूक्रेन की, और जेलेना ओस्टोपेंको, ये लातविया की खिलाड़ी है, इनके द्वारा जीता गया। मिश्रित युगल में सारा ईरानी और एड्रिया वासस्रोरी, जो दोनों इटली के खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा जीत लिया गया। पुरुष एकल का खिताब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहां पर अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि 4 मिसाइल का चांदीपुर ओडिशा में सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल अपने रेंज की अन्य विषयों के मुकाबले काफ़ी हल्की है। इसका वजन 14,000 किलोग्राम करीब बताया गया है। अग्नि 4 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसका रेंज 4000 किलोमीटर है। 6 जून 2022 को इसका पहला परीक्षण किया गया था। ये कितनी लंबाई तक? 66 फीट की इसकी लंबाई है और यह भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला, DRDO की बात करें। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसे बनाया गया। नई दिल्ली में मुख्यालय है। समीर V कामत इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश कौन बन गया है? तो 101वां पूर्ण सदस्य देश भारत का पड़ोसी देश नेपाल बन गया है। नेपाल भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसको 2015 में COP21 के दौरान बनाया गया था, भारत और फ्रांस के सहयोग से, और अध्यक्ष इसका भारत है, उपाध्यक्ष फ्रांस है, महानिदेशक अजय माथुर हैं। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। अब नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू है और सार्क का यहाँ पर हेडक्वार्टर भी है। मुद्रा यहाँ की रुपया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण नाम से होता है।
अगला, किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मतलब है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स जो संस्था है उसका ये एक बैंक है जिसके नए सदस्य के रूप में अल्जीरिया को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, अल्जीरिया। अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 2014 में इसे बनाया गया था और ये विकासशील देश ब्रिक्स समूह का एक बैंक है जिसको 2014 में स्थापित किया गया। ब्रिक्स की बात करें तो 2006 में बना था वो, और वो ब्रिक बना था 2006 में। 2009 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, उसी के साथ वो ब्रिक्स हो गया। और ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राज़ील, और आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका। इसका मुख्यालय संघाई चीन में, किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में अवेलेबल है। अध्यक्ष इसके डिल्मा रूसेफ हैं। सदस्य अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे हैं। 2024 1 जनवरी से 9 और भी कई नए सदस्य, 5 जो मुख्य सदस्य हैं उसके बाद चुने गए हैं। वर्ष 2021 में ये नए सदस्य शामिल हुए थे, ठीक, किसमें? न्यू डेवलपमेंट बैंक में। अगला क्वेश्चन, और ब्रिक्स में भी अभी इसी साल से इनकी सदस्यता चालू हुई है। अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरियस यहाँ की राजधानी है। मुद्रा अल्जीरियाई दीनार है। अब्देल मजीद तेब्बोने यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें 18वां स्थान हासिल किया है। कौन सा? 18वां, 18th स्थान। पहले पर चाइना, दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर नीदरलैंड। भारत 18वें स्थान पर रहा। टोटल 29 मेडल प्राप्त हुए, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 29 मेडल प्राप्त किया, 18वीं रैंक पर रहा। ध्यान रखिएगा। और पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत अब तक के सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है। 2020 में 5 स्वर्ण पदक जीता था। ये 17वां संस्करण है। इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक किया गया। आयोजन पेरिस, फ्रांस में हुआ है। शुभंकर फ्रिजेस है और आदर्श बाग गेम्स वाइड ओपन है। 22 खेल इसमें खेले गए थे। अगला, उद्घाटन समारोह की बात करें तो 28 अगस्त को हुआ था। उद्घाटनकर्ता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। समापन समारोह 8 सितंबर को हुआ और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक एथलीट भाग्यश्री जाधव और सुमित अंथिल थे। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल थी। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के जो पैरा एथलीट हैं उनमें 32 महिलाओं सहित टोटल 84 पैरा एथलीट्स ने किया था। भारतीय एथलीट ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 12 खेलों में स्पर्धा यहाँ पर की है। 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2028 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित कराया जाएगा। अगला, पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो प्रवीण कुमार ने यहाँ स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, ऊंची कूद के ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने T64 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। टोक्यो 2020 में भी प्रवीण कुमार ने रजत पदक जीता था और प्रवीण कुमार का संबंध उत्तर प्रदेश से है। अगला, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है राजा रणधीर सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पूर्व सदस्य और भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजा रणधीर सिंह को नई दिल्ली में हुए एशियाई संस्था की 44वीं आम सभा में एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एशियाई ओलंपिक परिषद जिसको 1982 में बनाया गया, मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत में है। सदस्यता 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पास है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में खेलों का एक शासी निकाय है। अगला क्वेश्चन,
ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल में। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको लग रहे होंगे क्योंकि सितंबर के सभी करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो को अंत तक और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। लाइक जो नहीं कर किए हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा लाइक भी कर दें। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में 2 दिन के लिए आयोजित किया गया। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 की थीम एआई को सभी के लिए उपयोगी बनाना है। इसका आयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। देश में पहली बार हैदराबाद शहर में वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। अगला, सितंबर 2024 में 10 दिवसीय ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो 10 दिवसीय ओणम ये कहाँ पर मनाया जाता है? अगर आपको मालूम है तो आप उसी से आंसर लगा सकते हैं। केरल में 10 दिवसीय ओणम उत्सव को आयोजित किया गया सितंबर के महीने में। ओणम जो पर्व है वो केरल का एक प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे विशेष रूप से मलयाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल अगस्त या सितंबर के बीच में मनाया जाता है। इसे 10 दिन तक मनाया जाता है जो तिरुवोणम के दिन समाप्त होता है। ओणम पर्व एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का उत्सव है जो मुख्य रूप से राजा महाबली की वापसी का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। ओणम का यह त्यौहार नई फसल के आने की खुशी के रूप में भी मनाया जाता है। अगला, अप्रैल से जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? तो ये बना है कौन? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच में 81 लाख करोड़ रुपए के लेन देन के जरिए दुनिया के अन्य अग्रणी डिजिटल प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ चुका है। इस दौरान यूपीआई से होने वाले लेन देन से सालाना आधार पर 37% की बढ़ोतरी हुई है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को बैंक खातों के बीच पैसे ट्रांसफ़र करने और मोबाइल ऐप का उपयोग करके व्यापारी भुगतान करने की अनुमति देता है। इसे 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा विकसित किया गया था। अगला, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में ज्योति बेरवाल ने महिलाओं की 76 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ज्योति बेरवाल ये कुश्ती से रिलेटेड एक प्लेयर है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण पदक यहाँ पर 76 किलोग्राम स्पर्धा में इन्होंने जीता। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 स्पेन के पोर्टेवेदा म्यूनिसिपल स्पोर्ट्स हॉल में ऑर्गेनाइज कराई गई थी। इस प्रतियोगिता में कुश्ती के 3 विषयों पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला फ्री स्टाइल स्पर्धा ऑर्गेनाइज हुई। इसमें इस प्रतियोगिता में 30 भारतीय पहलवानों ने भाग लिया था जिनमें जो ज्योति बेरवाल है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 7 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। कब? 7 सितंबर को गिद्ध जागरूकता दिवस के रूप में। ये सितंबर महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है और पहला शनिवार 7 सितंबर को पड़ा था। गिद्धों और उनकी लुप्त स्थिति, जो उनके लुप्त प्राय स्थिति है, उनको उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि फूड चेन में इनका जो अहम रोल है उसकी जागरूकता यहाँ पर फैलाई जाती है। इसकी थीम आसमान में गुमनाम नायकों का जश्न मनाना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 2009 में हमने ऑब्जर्व किया था।
अगला, भारत और मालदीव के बीच में 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो 5वीं वार्ता नई दिल्ली में भारत और मालदीव के बीच में ऑर्गेनाइज कराई गई। भारत और मालदीव के जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें भारत की तरफ से रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमाने और मालदीव के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के प्रमुख जनरल इब्राहिम हिल्मी कर रहे थे और इनके बीच में ये बैठक ऑर्गेनाइज हुई, जहां पर रक्षा संबंधों को बेहतर बनाने के लिए और जो चल रही परियोजना है उसको तेज करने के लिए यहां पर बातचीत की गई है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर की आबादी को साक्षर बनाने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता रखी गई है। 8 सितंबर 1967 को दुनिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। अगला, सितंबर 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाफ मुकाबले में 900 करियर गोल करने वाले पहले दुनिया के फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? तो 900 गोल करने वाले ये पहले खिलाड़ी बने और इन्होंने क्रोएशिया के खिलाफ 900वां गोल अपना किया है। यूएफा नेशंस लीग के दौरान पुर्तगाल के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रोएशिया के खिलाफ मुकाबले में अपने करियर का 900वां गोल किया। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। अगला, टाइम पत्रिका की 2024 की एआई में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? तो भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव को यहां पर शामिल किया गया है। टाइम्स मैगजीन की टाइम 100 एआई 2024 की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 15 भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया, जिनमें रेल मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव को शामिल किया गया और नामचीन फेसों में अनिल कपूर भी इसमें शामिल है। अगला, सितंबर 2024 में पहली बार खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो इसे आयोजित सऊदी अरब में किया गया है। इसमें फर्स्ट इंडियन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग यहां पर ऑर्गेनाइज हुई है। भारत की तरफ से जयशंकर ने, जो एस जयशंकर साहब हैं, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यहां पार्टिसिपेट किया और इसमें यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत भी शामिल रहे हैं। इसमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए सहयोग बढ़ाने के अवसर प्रदान करने के लिए इस जो भारत खाड़ी सहयोग परिषद है उसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। सऊदी अरब में यह आयोजित हुई है। तो सऊदी अरब जिसकी राजधानी रियाद है, सऊदी रियाल यहाँ की मुद्रा, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है। अगला, भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च की है? तो बायोमार्कर किट ये छत्तीसगढ़ राज्य में लॉन्च की गई। छत्तीसगढ़ राज्य के जो वैज्ञानिक हैं, उनके वैज्ञानिकों के चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के रायपुर की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने देश के पहले बायोमार्कर किट को विकसित किया, जो कोविड-19 संक्रमण की गंभीरता का प्रारंभिक चरण में ही सटीकता का अनुमान लगाता है। छत्तीसगढ़ में ये हुआ। तो छत्तीसगढ़ को राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को बनाया गया। रायपुर इसकी राजधानी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय है, राज्यपाल रामेन डेका है। अगला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का राज्य मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य
राज्य मिशन निदेशक विनय गोयल को नियुक्त किया गया नेशनल हेल्थ मिशन में स्टेट मिशन डायरेक्टर के रूप में। 2016 बैच के आईएएस ऑफिसर है विनय गोयल, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य मिशन निदेशक के रूप में इन्हें शामिल किया गया। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को शामिल करते हुए शुरू किया गया था। इसकी जो हेड मंत्रालय है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, जो इस समय पर जेपी नड्डा जी संभाल रहे हैं। इसका उद्देश्य किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना है। अगला, सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो वित्त सचिव नियुक्त किया गया ये तुहीन कांत पांडे को। किसको? तुहीन कांत पांडे, ओडिशा के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर है तुहीन कांत पांडे। ये भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। टीवी सोमनाथन की जगह ये लेंगे। अगला, किसे क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो क्रोएशिया में नए राजदूत के रूप में अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। पंजाब कैडेट के 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर हैं अरुण गोयल, जो कि क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। ये राजकुमार श्रीवास्तव की जगह लेंगे। क्रोएशिया यूरोप में स्थित एक देश है। राजधानी इसकी जग्रेब है। यूरो यहाँ की मुद्रा। प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेकोविक हैं। अगला क्वेश्चन, एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। इंडिया का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीड सेंटर एशियन किंग वल्चर का IUCN की रेड लिस्ट में इसे सूचीबद्ध किया गया है लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में, गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में। इसके संरक्षण के लिए 2007 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इसे इस लिस्ट में डाला था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कैपियरगंज रेंज में एशियाई राजा गिद्ध के संरक्षण के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। यहां पर 280 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए गए हैं और 6 गिद्ध यहां पर लाए गए और अगले 10 सालों में 40 जोड़े बनाने की यहां पर योजना बनाई गई है। अगला, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे हम ऑब्जर्व करते हैं। 8 सितंबर को दुनिया भर में विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को फिजियोथेरेपी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसकी थीम निचला पीठ दर्द और इसके प्रबंधन और रोकथाम के फिजियोथेरेपी की भूमिका रखी गई है। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 1996 में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। अगला, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसे ओडिशा में ये संयंत्र को स्थापित किया गया है। ओडिशा में ये जो कारखाना है ये रोजगार भी सृजित करेगा और इसे RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है भुवनेश्वर में। इसका शिलान्यास भी हुआ है। ओडिशा जिसको राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 को बनाया गया। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री और रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, किस राज्य में निकली पलानी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कैरोटस पाइपरस की पहचान की गई है? तो कैरोटस पाइपरस की पहचान तमिलनाडु में की गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही।
अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मुक्केबाज ने संयुक्त अरब अमीरात अल येन में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये दीपाली थापा के द्वारा ऐसा किया गया है। दीपाली थापा ये भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में अल येन में पहली एशियाई स्कूल छात्रा चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। 33 किलोग्राम भार वर्ग में दीपाली थापा यहां पर पार्टिसिपेट कर रही थी और यूक्रेन के लियूड मिला वासिचेंको को हराकर यहां पर इस खिताब को जीता है। अगला, भारत ने सूखे के संकट के बीच जिम्बाब्वे, जाम्बिया और किस देश को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो भारत ने सूखे के चलते जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को यहाँ पर मानवीय सहायता प्रदान की है। यहाँ पर अफ्रीकन देश है जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी, जहाँ पर जाम्बिया में मानवीय सहायता के रूप में 113 मीट्रिक टन मक्का की खेप यहाँ पर भारत ने भेजी और 1000 मीट्रिक टन चावल भी यहाँ मलावी में भारत के द्वारा भेजे गए हैं। अल नीनो घटना के कारण भयंकर सूखे से निपटने के लिए यहाँ पर भारत ने इनका सहयोग किया है। अगला, हाल ही में किसे पुनः अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तेब्बोने दोबारा से बन गए हैं। राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तेब्बोन जो चुनाव में लगभग 94.7% वोट इनको प्राप्त हुआ और दोबारा से राष्ट्रपति ये बन चुके हैं अल्जीरिया के। अगला, एआई द्वारा उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? और ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। ब्रिटेन ने अभी रिसेंटली में जो एआई से रिलेटेड थ्रेट है उनको टैकल करने के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत राज्यों मतलब देशों को मानव अधिकारों, लोकतंत्र, कानून के शासन के लिए एआई द्वारा उत्पन्न किसी भी खतरे के खिलाफ सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा। ब्रिटेन, जिसकी राजधानी लंदन है, पाउंड स्टर्लिन इसकी मुद्रा और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर है। अगला, अरब देश का पहला बराकाह परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? बराकाह परमाणु संयंत्र ये संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित हुआ है। अबू धाबी का बराकाह परमाणु संयंत्र अपने चौथे और अंतिम रिएक्टर के चालू होने के बाद सालाना 40 टेरावाट घंटे बिजली की उत्पादन करेगा। इससे देश की 25% बिजली की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इस परमाणु संयंत्र से पैदा होने वाली बिजली की आपूर्ति एमिरेट्स स्टील और एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम सहित अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को की जाएगी। इस उपलब्धि के साथ संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला अरब देश बन गया है। अब संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो अबू धाबी इसकी राजधानी है, दिरहम इसकी मुद्रा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला, नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण देश कौन बना है? तो नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बना है कौन? भारत। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सालाना 93 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा निकालता है, जो जैविक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा है। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन ने बताया कि भारत की आधिकारिक कचरा उत्पादन दर 0.012 किलोमीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और 3 टॉप कंट्रियों में भारत पहले पर, नाइजीरिया दूसरे पर और इंडोनेशिया तीसरे पर आते हैं। अगला, विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस 2024 किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को वर्ल्ड प्रायोरिटी मेडिकल डे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूकता
करना है, जागरूक करना है। इसकी थीम प्राथमिक चिकित्सा और खेल रखी गई है। यह पहली बार 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटी के द्वारा मनाया गया था। अगला, नुआखाई उत्सव। नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नुआखाई उत्सव का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया गया है। ये उड़ीसा के एक वार्षिक फसल उत्सव है। ये त्यौहार किसानों द्वारा गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इस दौरान कटी हुई फसलों की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ चावल की नई फसल मांगते हैं। नुआखाई में नुआ का अर्थ है नया और खाई का अर्थ है भोजन। 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने स्वच्छ हवाई सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जीता है? तो गुजरात की एक सिटी है सूरत ने यह अवार्ड जीता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जयपुर में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर पुरस्कार भी प्रदान किए गए और इसमें टॉप अवार्ड गुजरात के सूरत शहर को मिला है। मध्य प्रदेश की शहर जबलपुर को दूसरा, उत्तर प्रदेश के आगरा को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला, भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर रसद कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर जो भारतीय सेना है इसने यहाँ पर रसद कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक शक्ति विश्वविद्यालय को स्थापित किया है। इसका उद्देश्य आंतरिक विशेषज्ञता को बढ़ावा देना, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसी राष्ट्रीय विकास योजना का समर्थन करना है। गति शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात के वडोदरा में स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला विश्वविद्यालय है जो परिवहन और लॉजिस्टिक के लिए समर्पित है। रेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इसका उद्देश्य विशेष शिक्षा अनुसंधान के माध्यम से लॉजिस्टिक और परिवहन के क्षेत्र में समर्थन करना है। अगला, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ने 5 वर्ष पूरे किए। इसे किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसे 2019 में जब चुनाव था उससे पहले फरवरी में स्टार्ट किया गया था। यह वृद्धावस्था पेंशन योजना स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस पहल को 60 वर्षीय जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनको 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 की निश्चित मासिक पेंशन यहां पर प्रोवाइड कराने की अनाउंसमेंट की गई थी। अगला, भारत में किस देश के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञापन MOU साइन हुआ है और ये नई दिल्ली में जब मोहम्मद बिन जायद अल नयान भारत आए थे उस समय पर ऐसा किया गया। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी के बीच में समझौता हुआ है। उद्देश्य ऊर्जा परमाणु संचालन और रखरखाव में सहयोग को बढ़ाना है। अगला, किस देश ने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है? तो ये सीरिया के द्वारा भारत को हराकर जीती गई है। सीरिया ने आखिरी राउंड में भारत को 3-0 से हराकर चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया। इसमें 3 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, भारत, सीरिया और मॉरिशस, जिसमें सीरिया ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। अगला, किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश वर्मा को नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइंट एरिया में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के कमीशन में चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन,
यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्टिंग के द्वारा यहां पर स्विट्जरलैंड को सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। स्विट्जरलैंड पहली पोजीशन पर रहा, जापान दूसरी पर और राज्य अमेरिका तीसरी पोजीशन पर रहा है। इसमें भारत को 33वां स्थान प्राप्त हुआ। टोटल 89 कंट्रीज को शामिल किया गया था। सितंबर 2024 में काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्ट बाजार कौन है? तो 5G स्मार्ट बाजार दुनिया का दूसरा भारत है। पहले पर कौन? अमेरिका, माफ कीजिएगा चीन। पहले पर चीन, दूसरे पर भारत और तीसरे पर अमेरिका है। अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत ने यहां दूसरी पोजीशन प्राप्त की है। फाइव डेकेड इन पॉलिटिक्स किसकी आत्मकथा है? 5 डेकेड, ये सुशील कुमार शिंदे, 5 डेकेड इन पॉलिटिक्स, ये ऑटोबायोग्राफी है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है, जिसे नई दिल्ली में विमोचित किया गया था। रशीद की दवाओं के साथ लिए गए इस स्पष्ट स्मरण में उनकी राजनीतिक यात्रा का विवरण है। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले दलित नेता बने और 2012 में इन्हें गृह मंत्री का पद भी मिल चुका है। अगला, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का 64वां वार्षिक सत्र कहां आयोजित किया गया है? तो इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर की जो मीटिंग है वो कहां हुई? नई दिल्ली में। 64वां वार्षिक सत्र था। इसका उद्देश्य भारत में ऑटोमोटिव उद्योग को बढ़ावा देना और उसको विकास करना है, साथ साथ उसकी जानकारी, शिक्षा और नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करना है। यहां पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर, जिसकी स्थापना 1992 में की गई और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, विनोद अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। अगला, किसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ सुखोई 30 MKI विमान के 240 AL 31 FB एरो इंजन के साथ 26,000 करोड़ रुपए का समझौता यहां पर किया है? तो भारत की रक्षा मंत्रालय ने यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर 26,000 करोड़ रुपए का यहां पर जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के 240 AL 31 FP एरो इंजन खरीदे जाने का यहाँ पर साइन अप किया है। और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए पहला कदम यहाँ पर भारत सरकार ने बढ़ाया है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये इसकी स्थापना 1940 में की गई थी और बेंगलुरु कर्नाटका में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष इसके DK सुनील हैं। अगला, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं? तो केंद्र सरकार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल 6 टोटल और नियुक्त किए हैं। कितने? 6। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छे सीनियर एडवोकेट एडिशनल जनरल के पद पर नियुक्त किया 6 लोगों को, जिनका नाम राघवेंद्र P शंकर, S द्वारकानाथ, अर्चना पाठक दवे, सत्यदर्शी संजय, व्रजेंद्र चाहर और राजकुमार भास्कर ठाकरे हैं। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पद विधि अधिकारी सेवा की शर्तें नियम 1987 द्वारा शासित होते हैं। अगला, किस राज्य में हल्दी परिवार की नई प्रजाति जीनस करक्यूमा की खोज की गई है? तो जीनस करक्यूमा की खोज नागालैंड में की गई। ये हल्दी फैमिली जो टर्मेरिक फैमिली है उसका एक नई स्पीसीज है। ठीक। अगला,
इस्पात मंत्रालय के द्वारा किस स्थान पर ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में अभी जो हमारी स्टील मिनिस्ट्री है उन्होंने ग्रीनिंग स्टील पाथवे ऑफ सस्टेनेबिलिटी को ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। उद्योग मंत्री, माफ कीजिएगा, भारी इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री हमारे इस समय पर HD कुमार स्वामी हैं। अगला, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट जहाज INS मालपे और INS मुल्की को कहाँ लॉन्च किया गया? INS मालपे और INS मुल्की को यहाँ केरल में लॉन्च किया गया है। ये कोचिन शिपयार्ड ने कोची केरल में आयोजित एक समारोह में माहे श्रेणी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मालपे और मुल्की को लॉन्च किया है। इस जहाज का निर्माण स्वदेशी रूप से हुआ है। अप्रैल 2024 में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 8 ASW और SWC जहाज के निर्माण के लिए एक साइन अप किया था, MOU साइन किया था। अगला, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो ये 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टर डे हम 2024 का ऑब्जर्व करते हैं। 11 सितंबर को ध्यान रखिएगा। ये राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की थीम वनों और वन्य जीवों का बचाव करने वालों की बलिदानों का सम्मान करना है और 2013 में इसे पहली बार हमने ऑब्जर्व किया था। अगला, सुभी गुप्ता ने राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 16 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। भारत की सुभी गुप्ता ने श्रीलंका के कलुतारा में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों की अंडर 16 श्रेणी में स्वर्ण पदक और लड़कियों की अंडर 20 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। ठीक। अगला, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन है जिसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय टकराव से बचाव और सतत विकास के लिए विचारशील संचार है। यहाँ पर इसका उद्देश्य एशिया भर में बौद्ध मीडिया पेशेवरों का नेटवर्क बनाना है। मुख्य अतिथि फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान श्री बाईचुंग भूटिया है। अगला, केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य 2034 तक रखा है। ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इस्पात सम्मेलन में ये लक्ष्य रखा गया है। अगला, अपनी पहली लघु शीर्ष कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ियों के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रशांति राम के द्वारा जीत लिया गया है। प्रशांति राम ने 9 यार्ड साड़ियों को जो सिंगापुर साहित्य पुरस्कार प्रदान हुआ है। तो सिंगापुर के नानयान टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की लेक्चरर प्रशांति राम को उनकी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किस देश द्वारा शुरू किया गया है? ओशन ये रूस और चाइना के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है और इसको रूसी सेना ने प्रशांत और आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में आयोजित किया था। इस अभ्यास में 400 से अधिक युद्धपोत, पनडुब्बी और सहायक जहाज भाग लिए हैं। रूस जिसकी कैपिटल मॉस्को, रूसी रूबल यहाँ की मुद्रा और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति, मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला, हाल ही में किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो पाटा गोल्ड अवार्ड अभी रिसेंटली में दिया गया है केरल पर्यटन को। किसको? केरल पर्यटन को।
अगला, ब्रिटेन ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? तो UKIIFB ये भारत के सहयोग से ब्रिटेन ने अभी रिसेंटली में लॉन्च किया है। ये ब्रिटेन और भारत ने यूनाइटेड किंगडम भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है। इसे वित्तीय और पेशेवर सेवाओं के सहयोग को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला, किस राज्य ने आदिवासी छात्रों के विकास और उनके बेहतर भविष्य के लिए आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में की गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन के द्वारा आदिवासी छात्रों के विकास और उनके बेहतर भविष्य के लिए आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थापित किया जाएगा। अगला, किस राज्य ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण फास्ट ट्रैक विशेष अदालत स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल में घटना घटी थी वहाँ उसकी वजह से जो पश्चिम बंगाल की कैबिनेट है उन्होंने इस मामले से संबंधित तेजी से सुनवाई के लिए पॉक्सो यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण फास्ट ट्रैक विशेष अदालत स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। पॉक्सो का मतलब होता है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। यह कानून बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए बनाया गया था। अगला, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला इंडियन बैंक बना जिसने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर यहाँ साइन अप किया है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको 1919 में स्थापित किया गया। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय। सुश्री ए मणिमेखलाई इसके CEO और टैगलाइन बैंकों के लिए अच्छे लोग हैं। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 11 से 13 सितंबर तक इसको चलाया गया जिसका विषय शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर रखा गया। इसका उद्देश्य भारतीय सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना है। इस सम्मेलन में विश्व की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनियों ने भाग लिया है। अगला, नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन जो इस समय पर मोहन नायडू जी हैं, ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं जिनका नाम किंजरापू राम मोहन नायडू है। इनके द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। 2018 में इसे पहली बार बीजिंग में ऑर्गेनाइज कराया गया था और दूसरा संस्करण भारत में आयोजित किया गया है। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 79वें सत्र में पहली बार किस देश को सदस्य देश के रूप में स्थान दिया है? तो ये फिलिस्तीन को सदस्य देश के रूप में स्थान यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्राप्त हुआ है। ये 79वें सत्र में इनको पहली बार सदस्यता प्राप्त हुई है और ये फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य देश नहीं है, इसको यहाँ पर सदस्य देश का स्थान मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसके 5 अंग में से ये संयुक्त राष्ट्र के 5 अंगों में से एक है। 1945 में इसको बनाया गया। मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 193 देश इसके सदस्य हैं। अगला, मुंबई महाराष्ट्र में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अकुरली पुल का उद्घाटन किसने किया है? अकुरली पुल का उद्घाटन पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर शहरी क्षेत्र में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट बना है जिसने अपने यहाँ आयुष सर्विस हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर प्रोवाइड कराने का सिस्टम तैयार कर दिया है। ये अर्बन एरियाज़ की बात हो रही है। आयुष का मतलब
आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और सोवा, रिम्पा और होम्योपैथी शामिल है, जिसमें इन सभी पद्धतियों को प्रोवाइड कराने का अनाउंसमेंट मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में किया जा चुका है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में। आयुष मंत्रालय इस समय पर श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव के द्वारा संभाला जा रहा है। अगला, भारतीय वायुसेना ने कहां पर भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी जोधपुर में की गई है। कहां पर? जोधपुर में अभ्यास तरंग शक्ति 24 राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना ने सेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना ने भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी की मेजबानी भी की है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसको 8 अक्टूबर 1932 को बनाया गया। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा न्यूनतम आयु लागू करने की अनाउंसमेंट की गई है सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए, जो माता पिता की चिंताओं का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के द्वारा ये घोषणा की गई। संसद में इस कार्यकाल में यह कानून पेश किया जाएगा। और एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला है कि 2/3 माता पिता बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर चिंतित हैं, जिसमें सोशल मीडिया सबसे बड़ी चिंता है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी इसकी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री एंटोनी अल्बनीज हैं। अगला, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत पेट्रो रिसोर्सेस लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला उत्पादन रियायत हासिल कर ली है? तो ये रियायत हासिल की है कहाँ पर? ये संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में हासिल की है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। BPCL, जिसको 1952 में स्थापित किया गया, मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय, कृष्ण कुमार इसके अध्यक्ष हैं। अगला, भारत और ओमान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? अल नजाह के 5वें संस्करण का आयोजन सलालाह ओमान में ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत और ओमान के बीच में ये एक्सरसाइज है, जिसको 13 से 26 सितंबर तक ऑर्गेनाइज कराया गया। भारतीय सेना की 60 जो टुकड़ी में 60 कर्मियों ने यहाँ पर भाग लिया और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान की टुकड़ी ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ये 5वां संस्करण था जो भारत ओमान के बीच में अल नजा अभ्यास का। अगला, आर रविंद्र को किस देश में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आइसलैंड, जिसकी राजधानी रिकजेविक है, क्रोना यहाँ की मुद्रा और हल्ला टॉमस डॉटिर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला, भारत ने किस स्थान पर कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSRSAM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। कहाँ? चांदीपुर उड़ीसा में। ये VLSRSAM का मतलब वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये DRDO के द्वारा और साथ साथ भारतीय नौसेना के साथ मिलकर यहाँ पर इसकी टेस्टिंग हुई है। और ये एक त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। अगला, किस राज्य ने दीमापुर, चुमैकीदिमा और न्यूजीलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट को लागू करने का निर्णय लिया है? ये नागालैंड के द्वारा अभी रिसेंटली में जो इनर लाइन परमिट है दीमापुर और साथ साथ चुमैकीदिमा और न्यूलैंड जिलों के लिए यहाँ पर इनर लाइन परमिट यहाँ लागू किया है। तो ये नागालैंड आंसर सही होगा। रंगीन मछली ऐप किसने
किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रंगीन मछली ये राजीव रंजन सिंह के द्वारा भी रिसेंटली में लॉन्च किया गया। ये कोई मछली वगैरह नहीं है, ये एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ICAR मीठे पानी में जलीय संस्थानों को, जो भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप है उसको इन्होंने लॉन्च किया, जिससे कि जो पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी पालन है उसमें लोगों की मदद की जा सके। जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्र भूमि का दोहन करने के लिए पहला टील कार्बन अध्ययन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भारत के द्वारा भी रिसेंटली में टील कार्बन स्टडी टू हार्नेस वेटलैंड यहाँ पर लॉन्च किया गया और भारत यहाँ पर आंसर सही होगा। यह अध्ययन राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है और इससे ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करने के लिए अहम भूमिका निभाई जाएगी। भारत में अभी टोटल 85 रामसर स्थल हैं। 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। सुब्रतो कप देश का एक प्रमुख अंतर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें विदेशी टीमें भी भाग लेती हैं और 2024 में आयोजित बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की स्कूल टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पहली बार इसको 1960 में नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। अगला, किस देश को नवंबर 2024 में होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदारी घोषित की गई है? तो ये भारत को यहाँ पर स्पेशल पार्टनर यूरोपियन हाइड्रोजन के लिए, यूरोपियन हाइड्रोजन वीक के लिए बनाया गया है। ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन में किया गया है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के हरित नियमों के साथ साथ तालमेल बिठाकर भारत के निर्यात को बढ़ावा देना है। अगला, ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसे सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने ब्रिक्स सुरक्षा सलाहकार की बैठक में भाग लिया। रूस वर्तमान में ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है। 2024 में ब्रिक्स में संबंधित सभी बैठकें यहीं पर आयोजित की जाएंगी, जिनमें 10 सदस्य देशों ने भाग लिया। 10 में भारत, ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथोपिया और सऊदी अरब है। बैठक रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरगेई शोइगु के द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई। अगला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा? तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको 2025 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया, इस मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका उद्देश्य भारत में असंबद्ध गांवों को अच्छी सड़क से संपर्क करना है और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री इस समय पर शिवराज सिंह चौहान है। अगला, भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए मिशन मौसम की शुरुआत की है? तो मिशन मौसम की शुरुआत 2 वर्षों के लिए भारत सरकार ने की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मंजूरी दी गई कि अगले 2 वर्षों के लिए जो मिशन मौसम है इसको यहाँ पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाएगा, जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए यहाँ पर मंजूरी दी गई है। अगला, हाल ही में लॉन्च किया गया पोलरिस डॉन मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो पोलरिस डॉन मिशन ये स्पेसएक्स से रिलेटेड एक मिशन है और इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने पोलरिस डॉन मिशन 10 सितंबर को लॉन्च किया, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से करीब 700 किलोमीटर ऊपर स्पेस वॉक करने गए और ये दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक होगी, जिसे ये जो इस मिशन को स्पेसएक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट का यूज़ करके यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन,
फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं कौन? मिशेल बर्नियर। मिशेल बर्नियर ये प्रधानमंत्री फ्रांस के नए बने हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, इन्होंने इनको प्रधानमंत्री नया बनाया है। फ्रांस जो कि यूरोपियन महाद्वीप का एक देश है, पेरिस यहाँ की राजधानी, यूरो यहाँ की मुद्रा, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और मिशेल बर्नियर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला, भारत और किस देश की सेना के बीच 20वें युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ये 20वें नंबर का युद्ध अभ्यास हुआ जिसको 9 से 22 सितंबर तक आयोजित किया गया। इसमें 600 से ज़्यादा सैनिक शामिल हुए हैं। अगला, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये उपलब्धि सिद्धार्थ अग्रवाल के द्वारा इंग्लिश चैनल को पार करने के बाद हासिल हुई है। ये 49 साल के हैं जिन्होंने 42 किलोमीटर की जो दूरी है वो तैराकी है वो 15 घंटे 6 मिनट में पूरी की है। अगला, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसको नई दिल्ली में आयोजित किया गया सौर महोत्सव। अगला, लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसे जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार अवार्ड से यहाँ सम्मानित किया गया है डॉक्टर दसारी राधिका को। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाज के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं और तीरंदाजी में पहला इन्होंने स्वर्ण पदक भारत के लिए दिलवाया है। अगला, उससे पहले जो ग्रीष्मकालिक पैरालंपिक है ये 17वां संस्करण था, 28 से 8 सितंबर तक आयोजित किया गया पेरिस फ्रांस में। फ्रिजेस यहाँ का मस्कट था। गेम्स वाइड ओपन यहाँ का सिद्धांत था। 22 खेल यहाँ पर टोटल हुए। उद्घाटन प्लेड डे ला कार्नर और चेस्म एलिसीज में कराया गया। भारत में 84 पैरा एथलीट्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, 12 खेलों में भाग लिया। अगला, किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया पार्थ सिन्हा को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य ब्रांड अधिकारी पार्थ सिन्हा को यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये सौगत गुप्ता का स्थान लेंगे। 1985 में इसे स्थापित किया गया। इस परिषद को मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में अवेलेबल है। अगला, पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो F51 स्पर्धा में गोल्ड मेडल यहाँ जीता गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। भारत के धर्मवीर पैरालंपिक 2024 में पुरुष की क्लब थ्रो F51 में स्वर्ण पदक जीता। धर्मवीर जिन्होंने 349.2 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया था। अगला, सितंबर 2024 में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश जिसको 1950 में राज्य के रूप में बनाया गया, लखनऊ इसकी राजधानी, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही ये अनाउंसमेंट किया गया जिसमें इस संग्रहालय में भारतीय ज्योतिषी, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर यह केंद्रित होगा। अगला, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये महाराष्ट्र में
जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। ये महाराष्ट्र में भी कहाँ पर, उदगीर में उद्घाटन किया है। उन्होंने विहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा की स्थापना भी की और यह बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गी के समान लगभग प्रतीत होता है। बिहार के सांची स्तूप से प्रेरित होकर इसके मुख्य प्रवेश का द्वार का भी निर्माण उसी प्रकार से किया गया। जो अध्यक्षता राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन इस कार्यक्रम की कर रहे हैं। महाराष्ट्र को राज्य के रूप में 1960 में बनाया गया। मुंबई इसकी राजधानी है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, पेरिस 2024 पैरालंपिक में शरद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो T63 में सिल्वर मेडल जीता है। किसने? शरद कुमार ने। ये बिहार के निवासी हैं। अगला, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है? तो शून्यकाल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने शुरू करने की घोषणा की है और ये देश में पहली बार है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1971 में राज्य के रूप में बनाया गया। शिमला राजधानी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। शून्यकाल दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा और आधे घंटे तक ये चलेगा। ये प्रश्नकाल के बाद समाप्त होने के बाद तुरंत शुरू होगा। अगला, सितंबर 2024 में डेंगू से लोगों की मृत्यु होने के कारण डेंगू को महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया। किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है। कर्नाटक राज्य में महामारी रोग अधिनियम 2020 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार कर्नाटक सरकार ने डेंगू बुखार को कर्नाटक राज्य में एक महामारी रोग के रूप में अधिसूचित किया है। डेंगू के सभी प्रारूप यहाँ पर शामिल हैं, जिसमें 25,408 मामले दर्ज किए गए, 12 की इसमें मौत हो गई। कर्नाटक को राज्य के रूप में 1956 में बनाया गया। बेंगलुरु राजधानी, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री, थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया, भारत मंडपम में। नई दिल्ली भारत मंडपम में इसे आयोजित किया गया। इसे 11 से 13 सितंबर तक आयोजित किया गया। नई दिल्ली में इसका आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के प्रतीक के रूप में। इसकी थीम एक सतत भविष्य के लिए शिक्षकों को सशक्त बनाना रखी गई थी। 1962 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया। अगला, किसने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, क्योंकि इनकी जो आंगनवाड़ी पूरा सिस्टम है, उन्होंने बच्चों में जो बीमारी ट्रैकर सिस्टम होता है या पोषण ट्रैकर सिस्टम है, उसको बेहतरी से यहाँ पर कार्य किया। उसकी वजह से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ये अवार्ड मिला है। इस वक्त अन्नपूर्णा देवी इस समय पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल रही हैं। अगला, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत ने सचिन सर्वेराज खिलाड़ी ने पुरुषों की शॉटपुट F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है सिल्वर पदक। किसने? सचिन सर्वेराज खिलाड़ी ने यहाँ शॉटपुट में F46 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक में F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो F64 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने जो पिछली बार टोक्यो ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर भी टोक्यो पैरालंपिक हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और सुमित अंतिल हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं।
अगला, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक कुलदीप गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, भारतीय बधिर निशानेबाज अनुया प्रसाद ने जर्मन में हनोवर शहर में आयोजित 2024 विश्व बधिर निशानेबाज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप में। ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसे जर्मनी में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला, महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहां पर विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो विष्णु युद्ध मॉक ड्रिल का आयोजन ये राजस्थान के अजमेर में किया गया है। ये महामारी की तैयारी के आकलन करने के लिए इस अभ्यास को ऑर्गेनाइज कराया गया। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत इस अभ्यास को ऑर्गेनाइज कराया गया है। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल के द्वारा महामारी संबंधी तैयारी का आकलन करने के लिए इसे आयोजित किया गया। राजस्थान, जिसको राज्य के रूप में 30 मार्च 1949 को बनाया गया। जयपुर इसकी राजधानी। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व चैंपियन धाविका दीप्ति जीवनजी 2024 पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चर्चाओं में क्यों रही? क्योंकि जो दीप्ति जीवनजी हैं ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और इनके द्वारा विश्व चैंपियन धावक हैं दीप्ति जीवनजी। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों के आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य की जो ग्राम पंचायतों हैं उनको आदर्श गांव में बदलने के लिए वृंदावन ग्राम के लिए एक अभूतपूर्व योजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा वृंदावन ग्राम नामक एक योजना को मंजूरी दी गई। उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलना है। मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक में से प्रत्येक में एक ग्राम पंचायत का चयन किया गया और इसमें जो आधिकारिक नाम इसका वृंदावन ग्राम रखा जाएगा। मध्य प्रदेश, जिसको 1956 में राज्य के रूप में बनाया गया, भोपाल इसकी राजधानी है। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री और मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, किस राज्य ने बलात्कारी विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा अभी रिसेंटली में बलात्कारी विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया गया है। बंगाल में जो एक केस हुआ था डॉक्टर के खिलाफ, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हो रहे थे। उसको यहाँ पर देखते हुए वहाँ की जो सरकार है उन्होंने अपनी विधानसभा में सर्वसम्मति से अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक को पारित किया है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1956 में इसे राज्य के रूप में बनाया गया। कोलकाता में राजधानी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, किस राज्य ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है? तो ये साउथ अफ्रीका ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना को शुरू किया है। इसकी शुरुआत भारत और चीन के उभरते पर्यटन बाजारों पर होगा। इसका उद्देश्य 2025 से लागू होने वाली इस योजना से पर्यटन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगला, वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 822 डिग्री कहाँ पर दर्ज हुआ है? 822 डिग्री ईरान में ये तापमान दर्ज हुआ है। यह अभी तक का धरती का सबसे ऊंचा तापमान है। हीट इंडेक्स के द्वारा इस तापमान को ऑब्जर्व किया गया है। ईरान में ये तापमान ऑब्जर्व हुआ। ये एशिया का एक देश है। तेहरान इसकी राजधानी, रियाल मुद्रा और मसूद पेजेस्कियान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला, सितंबर 2024 में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये
ये अभी रिसेंटली में ब्रुनेई गए थे और ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रुनेई ये एक एशिया का देश है। ये बंदर सेरी बेगवान यहाँ की राजधानी, ब्रुनेई डॉलर यहाँ की मुद्रा, प्रधानमंत्री हसनल बोल्किया हैं। अगला, तुआकू मुहर्रिज़ ट्रॉफी 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तुआकू मुहर्रिज़ ट्रॉफी 2024 पुरुष एकल का खिताब यहाँ अभय सिंह के द्वारा जीत लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन अभय सिंह, जिन्होंने 2024 में तुआकू मुहर्रिज़ ट्रॉफी पुरुष एकल का खिताब जीता और इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। अगला, भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस में किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। इसकी थीम खुले विज्ञान को बढ़ावा, ज्ञान की विषमता को पाटना और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण करना है। अगला, हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है केरल राज्य को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। केरल पर्यटन को हॉलीडे हीस्ट नामक एक अभूतपूर्व डिजिटल मार्केटिंग के लिए इनको प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा के द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पाटा जो अवार्ड है इसको 1984 में स्थापित किया गया था। अगला, वैश्विक सौंदर्य ब्रांड लोरियंस पेरिस ने किसे अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये आलिया भट्ट को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला, वर्ष 2024 में किसने 3 साल के कार्यकाल के लिए 23वें वित्त आयोग को मंजूरी दी है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो राष्ट्रपति हैं हमारी इस समय पर, इनके द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए 23वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है। कार्यकाल 3 साल इसका रहेगा, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। इसमें एक अध्यक्ष के साथ 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य भी यहाँ पर शामिल रहेंगे। अगला, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नितेश कुमार ने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया है। इस बार सबसे ज़्यादा गोल्ड भारत को मिले, 7 गोल्ड इस बार भारत को प्राप्त हुए। निषेध कुमार की बात करें, नितेश कुमार की बात करें तो हरियाणा राज्य से ये बिलोंग करते हैं। अगला, वर्ष 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया था? तो अपना 7वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था। 1 सितंबर 2024 को 7वां स्थापना दिवस पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑब्जर्व हुआ और ये 100% सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है जो संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत काम करता है। 2018 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च किया गया था। अगला, अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना दोनों को सम्मानित किया गया है। ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही। आयुष्मान खुराना, जिन्होंने अपने बॉलीवुड सुपरस्टार के रूप में काम किया, एक्टर के रूप में काम किया, वहाँ पर इन्होंने बहुत बेहतरीन फिल्में दी और अपना योगदान बेहतर वहाँ पे किया है। साथ साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भी यहाँ पर फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, कौन सा देश 2024 में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 19वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? तो ये सऊदी अरब के द्वारा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के द्वारा 19वें संस्करण की मेज़बानी करेगा। तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 से 19 दिसंबर को रियाद के संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में 19वें संस्करण की मेज़बानी की जाएगी, जिसकी थीम हमारे हितधारक डिजिटल भविष्य का निर्माण करना है। अगला, सऊदी अरब की बात करें तो मध्य पूर्व का एक देश है और एशिया में पड़ता है।
राजधानी इसकी रियाद है। सऊदी रियाल यहाँ की मुद्रा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद है। अगला, सुहास यतिराज ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो SL4 श्रेणी में इन्होंने सिल्वर मेडल बैडमिंटन क्षेत्र में जीता है। सुहास भारत के कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला, राज्य ने IT और ITES क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 33,500 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की, और ये किस राज्य ने अभी की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा की गई। यहाँ C ऑप्शन बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश सरकार IT और IT सक्षम सेवाओं क्षेत्रों को क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यहाँ 33,500 करोड़ रुपए निवेश करने की अनाउंसमेंट की। इन्होंने मुख्यतः 5 शहरों में नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज में ये प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने की यहाँ पर घोषणा की गई है। शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो शीतल देवी और साथ साथ राकेश कुमार ने यहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। C ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। इटली के प्लेयरों को यहाँ पर इन्होंने हराकर इस मेडल को जीता और भारत का पहला तीरंदाजी खेलों में ये मेडल था। अगला क्वेश्चन, फिलिप्स ने भारत के लिए किसे नया प्रबंध निदेशक के रूप में MD के रूप में नियुक्त किया है? तो फिलिप्स ने भारत के लिए अभी भारत शेषा को नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, फिलिप्स ने। अगला क्वेश्चन, योगेश कथुनिया ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की डिक्सन थ्रो F56 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ सिल्वर मेडल जीत लिया है। B ऑप्शन बिल्कुल सही। योगेश कथुनिया जिन्होंने सिल्वर मेडल डिक्सन थ्रो में जीता। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना P-8I विमान की पहली बार वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए कहां पर ये पहुंचा है? तो ये फ्रांस में भारतीय नौसेना का जो P-8I विमान है ये वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए पहुंचा है। भारत फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास में पार्टिसिपेट 2 से लेकर 4 सितंबर तक कर चुका है। अगला, कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए 14,235.30 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ कितनी प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है? तो टोटल 7 योजनाओं को मंजूरी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है, जिसमें डिजिटल कृषि मिशन, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा प्रबंधन और रासायन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को बनाए रखना, बागवानी का सतत विकास करना, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत बनाना, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन करना, ये इसके उद्देश्य रखे गए हैं। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी गुजरात राज्य सरकार ने अभी रिसेंटली में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोग से दी गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए केनेस सेमी प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें 33,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, जिसकी क्षमता 60 लाख चिप प्रतिदिन बनाने की होगी। अगला, शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायत का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ये नवाब सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। उच्चतम न्यायालय ने शंभू सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की शिकायतों पर सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकारी प्राप्त समिति को गठित किया है।
अगला, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वी सतीश कुमार को। किसको? वी सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है? तो दोनों में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और जो रनिंग वाली स्पर्धा थी, प्रीति पाल पहली ऐसी फीमेल बनी है जिन्होंने 2 मेडल एक ही पैरालंपिक में जीते हैं। अगला, किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो दोनों मेडल यहाँ गोल्ड थे। ये पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में भी और साथ साथ पेरिस पैरालंपिक में भी मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता, और ये अवनी लेखारा है। अगला क्वेश्चन, अवनी लेखारा की बात करें तो ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। अवनी लेखारा ये जो देवेंद्र झांझरिया के बाद 2 पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी है, दूसरी भारतीय 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली बनी है। देवेंद्र झांझरिया ने भी पहले ऐसा काम कर चुके हैं। अगला, किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में, माफ कीजिएगा, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। 2007 में इन्हें वायुसेना पदक और 2022 में इन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक भी मिल चुका है। अगला, निम्न में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से जो फिल्म मेकर हैं, जो हयाओ मियाजाकी को ये अवार्ड मिल चुका है। ये फिल्म निर्देशक स्टूडियो गिबली के सह संस्थापक हयाओ मियाजाकी को 2024 में प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। ये जापान की रहने वाली है। ठीक, अब रमन मैग्सेसे जिसको 1958 में शुरू किया गया था, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन डेल फिएरा मैग्सेसे के नाम पर इस अवार्ड को रखा गया और इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। अगला, वर्ष 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ये कौन सी? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने 1,001.22 करोड़ रुपए इसने पार कर दिए हैं 2023 और 24 के वित्तीय वर्ष में। अगला क्वेश्चन, बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसने शपथ ली है या किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है जो पूर्व कोयला सचिव थे, अमृत लाल मीना को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही, अमृत लाल मीना। बिहार की बात करें 1912 में इसे राज्य के रूप में बनाया गया। पटना इसकी राजधानी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, 133वें डुरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डुरंड कप ये जीता है किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा मोहन बागान सुपर जायंट को हरा दिया गया और उसी के साथ इसको जीत लिया गया। 133वां संस्करण था। 27 जुलाई से 31 अगस्त को इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। कोलकाता, कोकराझार और जमशेदपुर और शिलांग में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था। विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब रहा। मोहन बागान सुपर जायंट यहां पर हार गया। गोल्डन बूट नाव सदाउई को मिला है। गोल्डन क्लब गुरमीत सिंह को और गोल्डन बॉल जितिन MS को प्राप्त हुआ है। अगला, डुरंड कप की बात करें तो सबसे पुराने क्लब आधारित एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1988 में इसे स्टार्ट किया गया था। शिमला में इसे पहली बार आयोजित किया गया। अगला, चर्चा में रही mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? तो BNT116 का संबंध लंग कैंसर से है और अभी रिसेंटली में ये चर्चाओं में रही है। ध्यान रखिएगा, लंग कैंसर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के जहाज
तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो अटालिया के समुद्री साझेदारी अभ्यास भारतीय नौसेना ने स्पेन के साथ किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। स्पेन के साथ ये एक्सरसाइज हुई। कहाँ पर? भूमध्य सागर में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। नौसेना को, भारतीय नौसेना को 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया, नई दिल्ली में मुख्यालय, और दिनेश त्रिपाठी इस समय पर मुख्य प्रमुख पर्सन है। अगला, बिहार में राज्य खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये राजगीर, बिहार के राजगीर में इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। अगला, 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन ये महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 5वें नंबर का था ये। 2021 में इसका जो लक्ष्य था वो वैश्विक फिनटेक इकोसिस्टम के लिए प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में स्थापित करना, सहयोग को बढ़ावा देना और फिनटेक उद्योग के भविष्य को प्रभावित करना था। ये 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी संबोधित 30 अगस्त को किया गया। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 75वां वर्षगांठ इस बार सुप्रीम कोर्ट अपना मना रहा है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, भारत के संविधान की कॉपी को प्रदर्शित किया गया है। अगला, किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद में बैठाया गया है या पद में इन्हें अपॉइंट किया गया है? तो रजनीश नारंग को इस पद में बैठाया गया है। अगर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। इस सम्मेलन का उद्देश्य जिला न्यायपालिका और अन्य सभी के बीच संवाद को सुगम बनाना है। अगला, 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत के द्वारा ही 8वां महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी की जाएगी। 2010 में इस टूर्नामेंट को शुरू किया गया। इस बार 8वां इसका संस्करण है। 2023 में महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत के झारखंड में ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। अगला, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहां पर लॉन्च किया है? तो अपना 5वां पेस स्टूडियो ये लॉन्च किया गया है फिलीपींस में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, फिलीपींस की बात करें तो ये एशिया का देश है। मनीला इसकी राजधानी, फिलिपिन पेसो यहाँ की मुद्रा और बोंग मार्कोस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वंदन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो वंदन बंदरगाह की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में रखी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ये वधवन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। यह बंदरगाह मध्य एशिया और रूस के साथ भारत की कनेक्टिविटी में सुधार लाएगा और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और भारत मध्य पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देगा। किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर, DK सुनील को HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने CB अनंत कृष्णन की जगह लेंगे और डॉक्टर सुनील प्रबंध प्रशिक्षु के रूप में HAL में शामिल हुए थे। अगला, ब्रिटेन का साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय का परिसर कहाँ स्थापित करेगा? सो साउथैम्प्टन विश्वविद्यालय इसको
ब्रिटेन का गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा एक परिसर, ध्यान रखिएगा। अगला, किस राज्य ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की है? तो ये किस राज्य के द्वारा की गई? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा इंडिया की पहली इंडिजीनियस मंकी पॉक्स RT-PCR किट को लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसे ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक्स के द्वारा के सहयोग से इसे डेवलप किया गया। ICMR और साथ साथ केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन भी इसमें अवेलेबल था इसके डेवलपमेंट में। आंध्र प्रदेश, जिसको 1956 में स्थापित किया गया, अमरावती इसकी राजधानी है, राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर है, मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू हैं। अगला, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता है? तो रुबीना फ्रांसिस ने ब्रॉन्ज मेडल यहां जीता, C ऑप्शन बिल्कुल सही। तो पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में रुबीना फ्रांसिस यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं और तीसरे स्थान पर रही हैं। ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अगला, 47वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसे कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसे फ्रांस के लियोन में आयोजित किया गया। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 10 से 15 सितंबर को इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। दूसरी बार ये ऑर्गेनाइज कराई गई है और दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जिसको हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। अगला, वर्ष 2024 में SCO शासन अध्यक्ष परिषद की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो इसे ऑर्गेनाइज कराया गया पाकिस्तान इस्लामाबाद, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत को भी इसमें निमंत्रण आया था क्योंकि भारत भी SCO का मेंबर है। अगला, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 की सफलता के लिए स्वर्ण पदक के साथ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया इमैनुअल मैक्रोन को। किसको? A ऑप्शन बिल्कुल सही। इमैनुअल मैक्रोन को ओलंपिक आंदोलन में उनके असाधारण योगदान के लिए रेखांकित करने के लिए एक समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को स्वर्ण पदक और के साथ साथ ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया है। अगला, निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो निषाद कुमार ने यहाँ सिल्वर पदक जीता। B ऑप्शन बिल्कुल सही। हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने यहाँ पर सिल्वर पदक जीता है। अगर आप कोई ई-बुक परचेज करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आप इन 3 ई-बुक को चेक कर सकते हैं। तीनों की तीनों बेहतरीन ई-बुक है। परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। अब आपके लिए टेस्ट करते हैं यहाँ पर। तो टेस्ट इन्हीं क्वेश्चंस में से एक है। जैसे नई दिल्ली के नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।